बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमायूं अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि फैमिली के साथ खुश होकर हम जिंदगी गुजारेंगे इंशाल्लाह ताला। बात करते हैं मायरा जुल्फ़िकार केस के हवाले से, जिसमें कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। मायरा कत्ल केस में पुलिस की तफ्तीश इस वक्त मुकम्मल हो चुकी है। ज़ाहिर जदून को जेल क्यों भेजा जा रहा है, क्या अब ज़ाहिर जतून को आसानी से ज़मानत मिल सकती है, इस पर हम बात करेंगे। और ये भी बताएंगे कि मायरा जुल्फ़िकार की दोस्त इकरा ने जो पुलिस के सामने बयान दिया है वो क्या बयान दिया है और इससे इस केस पर क्या असर पड़ सकता है। ज़ाहिर जदून की इस वक्त हालत क्या है, इसके हवाले से भी आपको बताऊंगी। वीडियो को आखिर तक देखें। जिसने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि जितनी नई आने वाली वीडियोस आप लोगों के लिए बनाती हूँ आप लोगों को बर वक्त मिलती रहे। तो सबसे पहले तो आप मुलाहिजा कीजिए कि ज़ाहिर जदून की इस वक्त हालत क्या है। आपने देखा कि ज़ाहिर जदून की इस वक्त क्या हालत है, और डेफिनेटली जब आप गलत करते हैं तो आपके चेहरे पर ज़रा सी शर्मिंदगी तो होती है ना, हर इंसान को एहसास होता है। लेकिन ज़ाहिर जदून तो बहुत ही बेशरम किस्म का इंसान है। उसने एक मासूम लड़की से उसकी ज़िंदगी छीन ली। आप दोनों के दरमियान जितने भी इख्तलाफात हैं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन किसी को किसी से जान लेने का हक बिल्कुल भी हासिल नहीं है। ज़ाहिर जदून बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं है। उसके चेहरे से, उसकी बातों से, उसके एटीट्यूड से, उसके चलने के अंदाज से बहुत सारी चीज़ें समझ आ रही हैं कि ये वही बच्चे हैं जो पाकिस्तान में बिगड़े हुए हैं, जिनको अपने बाप दादा की जायदाद पे बहुत ज़्यादा गरूर है, जिनको अपने पैसे पे बड़ा गरूर है, जिनको लगता है कि पाकिस्तान और कानून इनकी खरीदी हुई जो है कोई मिरास है, कोई चीज़ ऐसी है जो इन्होंने खरीदी हुई अपनी जेब में डाली हुई है और ये कुछ भी वहाँ पे कर सकते हैं। अब ये केस का जो फैसला है ना, ये पाकिस्तान की तकदीर का, पाकिस्तान के फ्यूचर का जो है वो इस पर डिपेंड करता है। किस तरह करता है, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं रियासत मदीना की, तो हम ऐसा सिस्टम बनाएंगे, हम वैसा सिस्टम बनाएंगे। तो इस केस से बहुत सारे सिस्टम जो बन चुके हैं उसके हवाले से भी पता चल जाएगा। पाकिस्तान का फ्यूचर अब आगे चल के कैसा होगा उस पर भी मुनहसर करता है। इस केस पर बहुत सारी चीज़ें मुनहसर करती हैं इस गवर्नमेंट की भी, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशर है पूरी की पूरी दुनिया से। इस वक्त पाकिस्तान पर प्रेशर है इस केस के हवाले से भी। जिस तरह से समन के केस का प्रेशर पाकिस्तान पर है, इसी तरह मायरा जुल्फ़िकार के केस का भी प्रेशर है। तो बड़ी डेवलपमेंट्स अहम हुई हैं। मरकजी मुल्ज़िम ज़ाहिर जदून साहब जो हैं वो अदालत में पेश हुए। तो मैं आपको बताती चलूँ कि इसमें कार्रवाई क्या हुई कि अदालत ने पुलिस कस्टडी से इसे अब जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक अब ने मुकम्मल तौर पर तफ्तीश कर दिया। अब उनको बिल्कुल भी इससे जिस्मानी रिमांड की ज़रूरत नहीं है। दैट्स वाई इसको अब पुलिस कस्टडी से लेकर इसको जेल भेज दिया गया है। आखिर इन सारी चीज़ों की ज़रूरत क्यों पेश आई, क्योंकि मैं आपको बताती चलूँ कि पुलिस ने अब तक जितनी भी तफ्तीश करनी थी उनके मुताबिक उन्होंने मुकम्मल कर दी है। जो जो चीज़ें पूछनी थी वो सब चीज़ें अब कंप्लीट हो चुकी हैं। अब मामला जाएगा चालान की तरफ से कि पुलिस अब चालान क्या बनाती है, किस तरह से बनाती है, जितने शवाहिद इकट्ठे किए उसके रिजल्ट्स आए या जो जो भी चीज़ें सबूत हैं, अब ये सारी चीज़ें इस चालान पर जाएंगी। अच्छा जी, आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि मैं ये भी बताऊंगी, आखिर में बताऊंगी कि मायरा जुल्फ़िकार की दोस्त इकरा का जो है बयान क्या सामने आया है। उसने भी अपना एक वाली बयान जो है रिकॉर्ड करवा दिया है। पुलिस ने जज के सामने मौक़िफ़ इख्तियार किया है, जो कि जुडिशल मजिस्ट्रेट हबीबुल्लाह शेख साहब है। उन्होंने इस केस की समाअत की। तो उनकी जानिब से पूछा गया पुलिस से कि जी अब आपको हमने जो लास्ट टाइम 2 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया था, तो अब इस हवाले से डेवलपमेंट्स क्या है वो बताएं। तो पुलिस के तफ्तीशी ऑफिसर ने कहा कि अब हमने आलाए कत्ल भी बरामद कर लिया है। वो ज़ाहिर जदून ने उसकी निशानदेही की, अब वो हमारी कस्टडी में। उसके बाद ज़ाहिर जदून ने उस दिन जो कपड़े पहने हुए थे वो भी हमने बरामद कर लिए हैं। ये सारे शवाहिद हमने जो है वो फोरेंसिक के लिए भिजवा दिए हैं। मकतूला के हवाले से कहा गया कि जो व्हाट्सएप का रिकॉर्ड है वो हमने ज़ाहिर जदून से ले लिया, जिसमें तस्वीर शामिल है, कुछ वीडियो शामिल है और इनकी चैट वगैरह शामिल है। सारी चीज़ों को फोरेंसिक के लिए भेज दिया गया है। अब तक के शवाहिद के मुताबिक मुल्जिम मायरा को ब्लैकमेल कर रहा था। ये तफ्तीशी ऑफिसर की जानिब से अदालत में बताया गया है कि जो बात कही जा रही थी अभी तक, जो टुच्चे खरीदे हुए थे, फेसबुक पर बिठाए हुए थे, सोशल मीडिया पे बिठाए हुए थे, वो बार बार कह रहे थे कि जी बिल्कुल सही किया ज़ाहिर जदून ने, बस्ती बुलंद खान का जो है राग लापा हुआ था कि बस्ती बुलंद खान का नाम रोशन कर दिया है। ज़ाहिर जदून को मुसलसल मायरा जुल्फ़िकार ब्लैकमेल कर रही थी। अब पुलिस की तफ्तीश के बाद जो चीज़ें सामने आई हैं वो इसके उल्ट हैं, उसके बरअक्स हैं कि मायरा जुल्फ़िकार जो है इसको बिल्कुल भी ब्लैकमेल नहीं कर रही थी। पुलिस ने जितनी रिसर्च की है, जितने सबूत पुलिस के पास हैं, उनके मुताबिक जो ज़ाहिर जदून है
वो मायरा जुल्फिकार को मुसलसल ब्लैकमेल कर रहा था। ये पुलिस ने अदालत के सामने सब कुछ कहा है। तो हम आपको बताते चले कि बस्ती बुलंद खान का नाम मायरा की वजह से नहीं डूबा। ये बस्ती बुलंद खान का नाम डुबोने वाला कोई और नहीं, जाहिर जदून है। जाहिर जदून की हरकतों की वजह से उसके खानदान का नाम डूबा। इसकी हरकतों की वजह से ये यहाँ पे इसका ताल्लुक जहाँ से उसका हर जगह का नाम डुबोने वाला जाहिर जदून है। और जो लोग उसको सपोर्ट करें, डेफिनेटली वो गलत को सपोर्ट करें, एक कातिल को सपोर्ट करें। आपको बिल्कुल ये राइट नहीं है कि आप एक गलत किस्म के इंसान को सपोर्ट करें और पूरी दुनिया से अपील करें कि जी उसको बाइज्जत बरी किया जाए। अभी आने वाला वक्त बताएगा कि बाइज्जत बरी कौन होता है और किसको सजा मिलती है। अच्छा जी, मुल्जिमान जो है वो वकूए के रोज कहां कहां गए? पुलिस ने डिफरेंट जगहों से सीसीटीवी फुटेजेस कलेक्ट की हैं और उनको देखकर जो इन्होंने रिपोर्ट तैयार की है, इनको पता चल चुका है कि जिस दिन कत्ल हुआ उस दिन ये लोग किस किस से मिले, कौन कौन इसमें शामिल है। वो सारे सबूत भी, जितनी भी इनकी मूवमेंट है, वो सारी की सारी कैप्चर कर ली गई है और पुलिस ने अपने रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया। तफ्तीशी ऑफिसर कह रहे हैं कि जी अब हमने चालान बनाना है, फिर हमने चालान को अदालत में जमा कराना है। हम जो इतने टाइम से मेहनत कर रहे थे, वो हम चाहते थे कि जो हकाइक पे मबनी और ठोस शवाहिद के साथ चालान जो है उसको हम मजबूत से मजबूतर चालान बनाकर जो है वो अदालत में जमा कराएं ताकि मुल्जिमान को करार वाकई सजा दी जा सके। पुलिस ने कहा कि अब हमको बिल्कुल भी जिस्मानी रिमांड की जरूरत नहीं है, हमारी तफ्तीश मुकम्मल तौर पर कंप्लीट हो चुकी है। अब 8 जुलाई तक के लिए मिस्टर जाहिर जदून, जिनका ताल्लुक बस्ती बुलंद खान से है, उनको जेल भिजवा दिया गया है। पुलिस अब 8 जुलाई के बाद चालान जमा कराएगी और फिर उस वक्त ये मालूम हो सकेगा कि आया ये चालान जो है ज़िम्नी है या मुकम्मल तौर पर पुलिस ने चालान तैयार कर लिया है। अब मुल्जिम जो है, मैं आपको बताती चलूं कि वो बेल के लिए अप्लाई कर सकता है। जब मुल्जिम जो है वो जेल चला जाता है तो उसको ये राइट होता है, उसका ये हक होता है कि वो बेल के लिए अप्लाई कर सके। लेकिन इस केस में इंशाल्लाह ताला जाहिर जदून को, जो कि उम्मीद की जा रही है कि उसको बेल नहीं मिलेगी, उसकी वजह यह है कि ये केस में डिफेंस जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और जाहिर जदून अप्लाई तो कर सकता है लेकिन ये उम्मीद की जा रही है कि उसको बेल नहीं मिलेगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि इकरा की जानिब से जो है वो क्या बयान सामने आया, इकरा ने क्या चीज़ें बताई पुलिस को। अब जो इसका आखिरी बयान है इसने डेफिनेटली चीज़ों को बड़ा हिला के रख दिया है और इकरा इस वक्त पुलिस की कस्टडी में नहीं है, उसको छोड़ दिया गया है। इस बयान के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ कि मायरा जुल्फिकार किस किस्म के लोगों के साथ उसकी दोस्ती थी, उसको पता ही नहीं चल सका कि उसने सांप जो है अपनी आस्तीनों में पाले हुए हैं। एक वो सांप जिसने उसको मार दिया, दूसरा ये सांप जो जिसने बयान ही टोटली चेंज कर दिया है। क्योंकि शुरू दिन से तो हम कुछ और बयान सुनते आ रहे हैं और अभी जो बयान आया है इसकी तो हकीकत टोटली चेंज हो चुकी है। मैं आपको बताती चलूं कि इकरा की जानिब से कहा गया है कि मैं लाहौर में कश्मीर से, मैं रिहायशी हूँ कश्मीर की, मेरा जो जगह है मैं कश्मीर से हूँ और मैं लाहौर में मुलाजमत की गर्ज से आई थी। तो मैंने डिफेंस में अपर पोर्शन किराए पे लिया। जनवरी 2021 में मेरी मायरा जुल्फिकार से दोस्ती होती है और मार्च में हम दोनों एक डिफेंस में अपर पोर्शन किराए पे लेते हैं, जहाँ पर इकरा की जानिब से कहा गया है कि एक कमरे में मैं रहा करती थी, दूसरे कमरे में मायरा जुल्फिकार और जाहिर जदून रहा करता था। और ये एक नई बात है क्योंकि जब कत्ल हुआ, जब लोग शिफ्ट हुए उसके 5-6 दिन के बाद ही कत्ल हो गया था, तो ये चीज़ें काफ़ी मेरी समझ से बालातर है। फिर कहा गया कि जाहिर जदून का और मायरा जुल्फिकार का अक्सर झगड़ा रहता था, मुझे बड़ी आवाज़ें आया करती थी। जदून मुसलसल मायरा जुल्फिकार को शादी के लिए फोर्स करता था, जिसकी वजह से इनकी लड़ाई होती थी। मायरा कहती थी कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। जिस दिन कत्ल हुआ इसने एक और बयान दिया, क्योंकि शुरू दिन से मैं इस केस को कवर कर रही हूँ और ये चीज़ें एग्जैक्टली ऐसे नहीं थी जिस तरह से इकरा ने बताई। इकरा की जानिब से कहा गया कि जिस दिन कत्ल हुआ मैं उस दिन जॉब पे थी और लैंडलॉर्ड की कॉल मुझे वहाँ पर आई। मुझे उनकी जानिब से बताया गया कि जी मायरा जुल्फिकार अपने कमरे में बेहोश है। मैं जब वहां से भागी हुई घर आई तो मैंने देखा कि मायरा जुल्फिकार को किसी ने फायर जो है मारकर कत्ल कर दिया था। ये वाला पोर्शन मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है क्योंकि डे 1 से मैं इस केस को देख रही हूँ। ये बात सामने आई थी कि ये अपने कमरे में मौजूद थी और जब लैंडलॉर्ड ने मायरा जुल्फिकार के कमरे में शोर सुना था रात को तो उसने इसको इकरा को कॉल की थी। इकरा मदहोशी की हालत में थी और इससे कॉल करती मैं पिक नहीं कर पाई। उसके बाद जो है बाद में पता चला था कि इसकी डेथ हो गई है। तो अब इससे जो टोटल बयान दिया है ये बहुत चेंज्ड है और कहीं ना कहीं मुझे अब
पैंकी पैंकी लग रही है इकरा के हवाले से कि इकरा इतनी मासूम नहीं है जितनी वो बनने का नाटक कर रही है, क्योंकि इकरा का इन्वॉल्व होने का कहीं ना कहीं आंसर मुझे नजर आ रहा है। वीडियो उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाएं, अपनी कीमती राय मुझे जरूर दें और बताएं कि आपको क्या लग रहा है। तो हम याद रखिएगा लाने के बाद।